हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर सलामती हो। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखें। मैं आज हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ, एक नए अज़्म के साथ कि मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर सकूं जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई। लीगल एथिक्स के मामले में हम बहुत ही ज़्यादा लोगों को, वुकला को, साइलीन को इम्पेशेंट देखते हैं। साइल जब किसी वकील के पास आता है या वकील किसी साइल का केस बुक कर लेता है तो साइल ये समझता है कि नॉर्मली ऐसा होता है। मैं तमाम तर साइलिन को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है, ऐसा ही समझा जाता है कि साइलिन ये सोचते हैं कि हमारा जो वकील है ही इज़ अ मैजिशियन, वो एक जादूगर है और वो कुछ भी करेगा और वो जज पर फूट पड़ेगा और वो हमें हमारा राइट लेके देगा। कुछ वकील भी, कुछ वकला हजरात, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ वकला हजरात इस तरह के होते हैं, इस तरह के हैं जो अबव द बोर्ड, लाइक एक बियॉन्ड द लिमिट्स जाके अपने क्लाइंट से वादा वईद कर लेते हैं कि जी मैं आपको ये भी ले दूंगा, मैं आपको ये भी ले दूंगा, मैं आपको ये भी ले दूंगा। देखें, दो चीजें हैं। एक्सपेक्टेशंस रखें, अच्छी बात है, अपने वकील से एक्सपेक्टेशंस, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें, किसी वकील को ये फोर्स मत करें कि वो आपके हिसाब से चले। अच्छा वकील, कोशिश करें कि अच्छा वकील करें। अच्छा वकील कौन होता है? अच्छा वकील वो होता है जो आपसे फीस तय करता है, जो अपनी रिम्यूनरेशन तय करता है, उसके बाद आपको अपनी सर्विस देता है, वो सर्विस जो उसने आपसे फीस लेते हुए तय की थी। अब अगर आप अच्छा वकील करते हैं तो अच्छा वकील आपको कभी भी ये मशवरा नहीं देगा कि मुझे आप चलाएं, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए, कोर्ट रूम में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जज है और जज ने ही फैसला करना है। वकील ने जज से फैसला लेना है। देखिए, अगर वो आपके कहने पे, अगर वो साइल को खुश करने के लिए, जस्ट टू मेक हैप्पी हिज क्लाइंट, अगर वो जाके जज साहब से बदतमीजी करता है, या मे बी फॉर एग्जाम्पल आप राइट पे हैं, आपके वकील साहब जाके राइट पर, जज साहब को उस वक्त बर्डन था, प्रेशर था उनके ऊपर काम का, और वो उस वक्त इस मूड में नहीं थे या उस तरह से आपकी बात को समझ नहीं सके, अप्रिशिएट नहीं कर सके आपके पॉइंट्स को, आपके वकील के पॉइंट्स को। तो उस सूरत में क्या होता है कि आप ये समझते हैं कि हम तो बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं और जज ये समझ नहीं रहा। अब वकील साहब आपको देखेंगे, आप क्लाइंट जो हैं वो प्रेशराइज करेंगे वकील साहब को कि जी देखें, आप हमसे जो है वो गलत बयानी की है आपने, आप तो जज के सामने बोल ही नहीं सके, आप तो बोलें, आपको बोलना चाहिए था। अब वो वकील साहब दोबारा से टाइम लेंगे जज साहब से और जाके फट पड़ेंगे जज साहब के साथ। उसका नुकसान और फेवर किसको होती है? आपको, साइलिन को। वकील को देखें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेप्ट का नोटिस आ जाएगा, उसके लिए वो माफी मांग लेगा, खत्म हो जाएगा। अगर बिलफर्ज अगर आपने बदतमीजी करके या आपके वकील साहब ने बदतमीजी करके, मैं बदतमीजी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, बदतमीजी इज वेरी हार्श वर्ड, लेकिन अगर तल्ख जुबानी करके अदालत में, कमरा अदालत में, अदालत के साथ अगर कोई ऑर्डर अपनी फेवर में या अपने क्लाइंट की फेवर में ले भी लिया, तो वक्ती तौर पे तो बहुत वाह वाह होगी, बल्ले बल्ले होगी कि जी देखो जी, हमारे वकील साहब तो कमाल कर दी, साढ़े वकील साहब तो जज साहब नहीं पै गए ने, ते जज साहब तो जो ना वो ऑर्डर करा लिया उन्होंने। लेकिन इन द लॉन्ग रन व्हाट विल हैपन? द थिंग इज, वो जो जज साहब हैं, लीगल एथिक्स एक कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है एक वकील का, उनको वो पता लग गया, उनको वो समझ आ गई कि ये वकील साहब जो हैं ये इसी तरीके से, इनका बॉडी लैंग्वेज यही है, ये इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ। अब वो चीज उनके अंदर कहीं ना कहीं रह गई, क्योंकि आप राइट पे थे उस वक्त, तो आपको दे दिया उन्होंने रिलीफ। बट ऑन द अदर हैंड, अब जब आप उनके पास डिस्क्रिशनरी गेन, डिस्क्रिशनरी
پاور استعمال کرتے ہوئے ان کی اگر آپ کوئی ان سے گین لینا چاہیں گے یا فیور لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں، جوڈیشل آفیسر کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں، وہ ایک چیئر ہولڈ کر رہا ہے، اس منصب پہ بیٹھنے والے کے پاس قلم کی وہ طاقت ہے جس سے وہ آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں ود ان اے منٹ آرڈر لکھوا سکتا ہے، آرڈر لکھ سکتا ہے۔ اس آرڈر کو آپ چیلنج تو کر سکتے ہیں ان دا ہائر کورٹ، لیکن دیکھیں اس چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اب ایک اچھے وکیل کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک اچھا وکیل کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کلائنٹ مجھے دیکھ رہا ہے یا آئی ہیو ٹو امپریس مائی کلائنٹ۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیگل ایتھکس کیا کہتے ہیں، میرا کوڈ آف کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے عدالت کے ساتھ، اور یہ جو کیس جو میرے پاس آیا ہے، جو میں نے بک کیا ہے، میں رائٹ پر ہوں، اس کو میں نے قانونی طور پہ میں نے پروو کس طرح کرنا ہے۔ آپ اتنا اچھا کیس تیار کریں، آپ اتنی اچھی اتھارٹیز ڈھونڈیں، آپ اتنا بہترین طریقے سے آپ قانون کو سمجھیں اور اس کو تیار کریں اور اس کو بحث تیار کریں اپنی پروفیشنلی، کہ جج صاحب کے پاس راستہ ہی نہیں بچے آپ کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے۔ اور اتنی شائستگی سے، اتنی شستہ لینگویج میں، اتنے پولائٹ دھیمے انداز میں عدالت کو مخاطب کیجئے کہ عدالت کو یہ فیل ہو کہ یہ ایک مہذب آدمی ہے اینڈ ہی از سیمز ٹو بی اے جینٹل مین۔ مجھے چاہیے کہ میں اس کی بات سنوں۔ فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو میں، اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ تلخ زبانی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تو وہ شخص آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کو بیڈ ورڈز میں یاد کرے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔